अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज में चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे। 13.2 एक्सरसाइज में कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें, हमारे पास ये फंक्शन है एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्र। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। उसने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट से, तो इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पावर रूल डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव का पावर रूल क्या कहता है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल एक्स की पावर n। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx। y की वैल्यू पुट कर देते हैं x की पावर n। अब पावर रूल डेरिवेटिव का क्या कहता है कि जो भी पावर होगी उसको स्टार्ट में लिख देंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और फिर हम बेस को फर्दर डेरिवेटिव करते हैं। बेस है एक्स, एक्स का क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये डेरिवेटिव का पावर रूल है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। देखिए इसमें हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म यूँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये y आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, और ये y की वैल्यू पुट करते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा जी dy ओवर डी एक्स। अब हमें पता है प्लस माइनस में डेरिवेटिव लैदा हो जाते हैं, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव लैदा। अब x वेरिएबल है और ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है। जबकि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आए तो वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव बेटा कोई इफेक्ट नहीं डालता, जो कोफिशिएंट होता है वो डेरिवेटिव के क्या आ जाता है, स्टार्ट पे आ जाता है। तो ये 2 कोफिशिएंट था, शुरू में लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं बेटा, अलहदा कर देते हैं। हमने तीनों टर्म्स के डेरिवेटिव अलहदा कर दिए, 2 कोफिशिएंट था, स्टार्ट पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स की पावर 4 है तो पावर रूल लगाते हैं। पावर 4 स्टार्ट पे, पावर में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, और फिर बेस को फर्दर करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, यहाँ पे बेस एक्स है और डेरिवेटिव भी एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। जब बेस और जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करें वो सेम हो, तो फर्दर करने से डेरिवेटिव फर्दर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आएगा। तो इसलिए फिर बेस को फर्दर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अब जो बेस होगी वो एक्स नहीं होगी, एक्स के अलावा होगी। तो जेन में रखना है कि बेस को फर्दर करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बेस को फर्दर करने से 1 नहीं आता है, इसलिए हम फर्दर नहीं कर रहे हैं। तो ये देखें, ये पावर रूल लगाते हैं, पावर 3 स्टार्ट पे आ गई बेटा, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये पावर एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की पर 1 एक्स ही होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y की इक्वल। y इज इक्वल आ जाएगा x की पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए इसको हम यूँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा जी डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 3
इसका हम डेरिवेटिव लैदा कर देंगे। टू कोफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाएगा और हमारे पास 3 का डेरिवेटिव हम अलहदा कर देंगे। तो ये हमने सबके डेरिवेटिव अलग-अलग कर दिए। ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का पावर रूल लगाते हैं। डेरिवेटिव का पावर रूल ये कहता है जो भी पावर होगी उसको हम स्टार्ट पे लिख देंगे और पावर में से क्या करेंगे, वन माइनस। पावर है -3, -3 में से वन माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगा। पावर थी -3, -3 में से वन माइनस किया तो क्या आ गया, -4 +2। यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल लगाते हैं तो पावर -3/2 स्टार्ट पे, पावर में से माइनस करते हैं तो -3/2 पावर है, पावर में से वन माइनस किया। देखें एलसीएम लेते हैं, इस वन के नीचे वन है तो वन को -3 से करेंगे -3, टू एलसीएम आएगा, टू को वन से करेंगे क्या आ जाएगा, टू। तो ये क्या आ जाएगा, -5/2। तो देखें पावर -3/2 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से वन माइनस किया तो बेटा ये आ गया -5/2। अब 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डेरिवेटिव है हमारे पास, यहाँ पे हम चेंज फाइंड कर रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट से। तो 3 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में चेंज क्या होता है, 0। तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये -3 x⁻⁴, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये -3 x⁻⁵ आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास ये -3 पावर है नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आके पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये -3, ये पावर है नेगेटिव -5/2, डिनोमिनेटर में आके क्या आ जाएगी, +5/2। अब न्यूमिनेटर में से -3 कॉमन ले लें तो ये 1/x⁴ प्लस 1/x⁵ हमने क्या किया, यहाँ से -3 कॉमन लिया, 1 बच गया, 3 कॉमन लिया, 1 बच गया, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखें फंक्शन है 2x-3/2x+1। तो इसको बेटा लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इज इक्वल 2x-3/2x+1। तो देखें डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा जी, देखें हमारे पास d/dx y, d/dx y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x-3/2x+3। तो अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा बेटा जी dy/dx। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेटा जी क्वोशंट रूल। अब डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल क्या कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है, ये जो नीचे वाली टर्म है इसका बेटा स्केयर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म वैसे लिख देंगे ऊपर, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है न्यूमिनेटर में वैसे लिख देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म, ऊपर वाली ये टर्म वैसे, अब डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 2x+3, ये हमारे पास है डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, दोबारा सुन लें, नीचे वाली जो टर्म है इसका बेटा स्केयर आ जाएगा, ये वाली टर्म नीचे वाली ऊपर वैसे लिख देंगे, पहले ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव हमेशा, फिर माइनस आएगा, अब ऊपर वाली बेटा वैसे आएगी, अब नीचे वाली का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो देखें ज़रा, ये हमारा क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हो। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म तो वैसे ही रहेगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। न्यूमिनेटर को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, ये 2x+3 वैसे। अब 2x-3 का डेरिवेटिव मैं आपको ग्राफ पे समझा देता हूँ, आप वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। 2x-3 का डेरिवेटिव देखें, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इनके डेरिवेटिव लहदा लहदा, 2x का डेरिवेटिव लहदा, 3 का डेरिवेटिव लहदा। अब ये जो 2 कोफिशिएंट है ये डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाएगा,
और ये 3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होगा 1, 1 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1, 1 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस ये 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कैसे, प्लस लगा देंगे यहाँ पे, देखिए सेम वैसे ही है। 3 का 0, 2 स्टार्ट पे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 का, हाँ सॉरी प्लस 3 नहीं है यहाँ पे, प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, मैंने प्लस 3 लिख दिया। अच्छा चलिए चेंज कर लेते हैं, 1 है यहाँ। तो ये न्यूमरेटर में तो 3 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1 है। चले हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वैसे भी 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2 ही आना था। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें न्यूमरेटर में हमारे पास 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो न्यूमरेटर में से हम क्या करते हैं बेटा, 2 कॉमन ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा ये वाली टर्म 2x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये वाली टर्म बच जाएगी, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये बच जाएगी 2x माइनस 3। लेकिन शुरू में क्या है हमारे पास, ये माइनस है, ब्रैकेट को स्किप करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 2x माइनस का और 3 क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस का, ओवर आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म हम वैसे लिख देंगे ऊपर ये वाली, और ये माइनस था तो इन दोनों के साइन क्या हो गया चेंज, ये प्लस का 2x, ये माइनस का कैंसिल, डी वाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये 2, 1 को 3 में ऐड करेंगे 4 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका जो पार्ट थर्ड है इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो इसको बेटा लेफ्ट कर लेते हैं हम y की इक्वल, ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और ये x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बेटा एज इट, ये हमारे पास x माइनस इस x की पावर 3 ओवर 2 को हम लिख लें x इंटू एक्स की पावर 1 ओवर 2, ये x की पावर 1 और ये x की पावर 1 ओवर 2, क्योंकि ये देखें ना x की पावर 1 x की पावर 1 ओवर 2, हमें पता है बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, 1 में 1 ओवर 2 ऐड करेंगे, देखें 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 1, ये x की पावर क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। तो देखिए x की पावर 3 ओवर 2 था, इसको हमने लिख लिया x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 ओवर 2 ओवर हमारे पास ये स्क्वायर रूट x वैसे आ गया, हमने इसको ब्रेक करके लिखा, ये हमारे पास वैसे है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स एज इट, इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x की पावर 1/2, ये वाली टर्म बच जाएगी ओवर स्क्वायर रूट x वैसे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, इस x को स्टार्ट पे लिख लें, ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और इसको हम लिख लें 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे बेटा इस तरह y इज इक्वल, ये जो स्केयर सॉरी x है ना, इस x को हम लिखने लगा हूँ मैं यूँ, स्केयर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट एक्स। कैसे, ये ज़रा समझ लें, देखिए स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स, ये किसकी इक्वल होता है x के, कैसे, हमारे पास ये देखें ये दोनों हमारे पास स्केयर रूट है, तो इनको हम एक स्केयर रूट के अंदर लिख लें, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर
स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स। तो मतलब एक्स इक्वल होता है स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स के इक्वल। तो इस एक्स की जगह हमने लिख लिया स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स। इसका हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं। कौन सा फार्मूला? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फार्मूला क्लोज कर दिया। हमारे पास ये ए प्लस बी था, ये ए माइनस बी था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला क्लोज हो गया। ये स्केयर रूट एक्स, ये स्केयर रूट एक्स से कैंसिल, वाई इज इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट एक्स, वन का स्केयर वन, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। y इज इक्वल, एक्स को मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 1/2 को 1 से करेंगे, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स के साथ, ये आ जाएगा y इज इक्वल एक्स की पावर 1/2 और ये एक्स की पावर 3/2। ये देखें, ये एक्स की पावर 1 और ये 1/2, बेस में पावर ऐड हो जाएगी 3/2। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 था ना, तो इसको ब्रेक करके हमने यूँ लिखा था। यहाँ पे ये हमारे पास पहले ब्रेक हुए थे, तो दोबारा इसको हमने पावर में लिख लिया, मतलब बेस की एक्स लिख ली, एक और पावर ऐड होगी। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले सिंप्लीफिकेशन की है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास अगर पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है उसका डेरिवेटिव निकालना। तो ये हो जाएगा बेटा जी हमारे पास d/dx y d/dx y की वैल्यू x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इसको करते हैं dy/dx, इन दोनों के डेरिवेटिव लेदा, हमारे पास x की पावर 1/2 का लेता डेरिवेटिव, d/dx x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव लेना, ये हो जाएगा dy/dx, x की पावर 1/2 ना पावर रूल लगाते हैं, पावर 1/2 स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2, पावर जो है 1/2 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर है 1/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे 2 एलसीएम, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा -1/2। ये पावर 1/2 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया, -1/2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 3/2 पावर स्टार्ट पे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, पावर है 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करते हैं 2 एलसीएम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, ये dy/dx, ये पावर है नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आके पावर क्या हो जाएगी बेटा पॉजिटिव 1/2, और ये x की पावर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2/2 आ जाएगा हमारे पास ये 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 स्केयर रूट एक्स, क्योंकि ये एक्स की पावर 1/2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं स्केयर रूट एक्स, 2 स्केयर रूट एक्स एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का जो सही तरीका है, 2 स्केयर रूट एक्स को 2 स्केयर रूट एक्स पे डिवाइड करेंगे, 2 स्केयर रूट एक्स को डिवाइड करेंगे 2 स्केयर रूट एक्स पर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 2 स्केयर रूट एक्स को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 स्केयर रूट एक्स को डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 2 से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा स्केयर रूट एक्स, स्केयर रूट एक्स को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको हम लिख लें 3 स्केयर रूट एक्स, एक्स की पर 1/2 है तो इसको हम लिख लें स्केयर रूट एक्स, और एक स्केयर रूट एक्स ये आ जाएगा, क्योंकि हमने इस सारे एलसीएम को इस पर डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो गया, स्केयर रूट एक्स बचेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म के साथ, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए हमारा ये आंसर आ जाएगा फाइनल। अच्छा, ये 3 स्केयर रूट एक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये एक्स था तो इसको हमने लिख लिया था ना स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स, और डिटेल में बताया भी। ऐसे ये स्केयर रूट एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के,
ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका पार्ट जो 4 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 5 है, इसको हम लेट कर लेते हैं। वाई की इक्वल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और ये होल स्क्वायर। तो देखें पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह स्क्वायर रूट एक्स, बी की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। फॉर्मूला ओपन कर दिया। वाई इज इक्वल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -2। तो वाई इज इक्वल एक्स, ये एक्स की पावर नीचे 1 है, ऊपर आके क्या आ जाएगी -1 और ये -2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं एक्स प्लस एक्स की पावर -1 और ये -2। तो ये आ जाएगा बेटा जी डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव अलहदा प्लस एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव अलहदा और ये 2 का डेरिवेटिव अलहदा। हमने तीनों टर्म्स के डेरिवेटिव अलहदा अलहदा कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से आपको पता 1 होता है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल, पावर -1 स्टार्ट पे, पावर में से 1 माइनस करेंगे -2 और 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 1, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा और ये एक्स की पावर क्या आ जाएगी -2 डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके एक्स की पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि इसके 1 के नीचे 1 है तो 1 को 1 से करेंगे 1, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये जो पार्ट हमारा बेटा 5 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा पार्ट 6 है, इसमें भी हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको वाई की इक्वल एक्स -5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हो जाएगा 3x, x को -x से करेंगे ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, अब -5 को करेंगे, -5 को +3 से करेंगे -15, -5 को -x से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5x, -5 को -x से किया क्या आ गया प्लस का 5x। तो y इज इक्वल आ जाएगा 5x और सॉरी ये 3x और ये 5x, तो 8x हो जाएगा, ये -x स्क्वायर -15। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स वाई की हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं 8x माइनस एक्स स्क्वायर -15। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 8, इस सब का हम डेरिवेटिव लहदा करते हैं, 8 कोफिशिएंट है स्टार्ट पे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लहदा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा और ये जो 15 है बेटा इसका डेरिवेटिव अलहदा। तो x का डेरिवेटिव बेटा x की रिस्पेक्ट से क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पावर 2 स्टार्ट पे, पावर में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 15 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, 8 को 1 से करेंगे 8 और ये -2x। ये हमारा जो पार्ट 6 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 7 है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो इसको बेटा लेट कर लेते हैं y की इक्वल,
हमारे पास, और इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है हमारे पास, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से ये कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें डेरिवेटिव और मुश्किल हो जाएगा सिंप्लीफाई करने से। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इस पर यूज़ करते हैं क्वोशिएंट रूल। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इस पे हम यूज़ करते हैं क्वोशिएंट रूल। हमें पता है क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या आ जाता है, स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाता है। नीचे वाली टर्म हम ऊपर वैसे लिख देते हैं न्यूमिनेटर में। पहले हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस। अब ऊपर वाली टर्म बेटा वैसे, जो नीचे वाली टर्म होगी उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म वैसे ही, पहले न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव फिर माइनस, अब न्यूमिनेटर वाली वैसे ही डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको ज़रा आपने समझना है, यहाँ पे होल की पावर टू, तो डेरिवेटिव का पावर रूल यूज़ करते हैं, तो पावर जो है ये वो जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर टू स्टार्ट पे आ गई, पावर में से क्या कर देंगे, वन माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर बेस, अब इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, जबकि डेरिवेटिव हम किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, एक्स के, तो बेस को हम क्या करेंगे बेटा जी, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। पहले हम फर्दर इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम डेरिवेटिव भी एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे थे तो बेस भी एक्स होती थी, लेकिन इस बार हमारे पास यहाँ पे ये पावर है और ये एक्स के प्लस वन उसकी बेस है, इसलिए बेस को हमने यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव किया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। कैसे, ये समझ लें ज़रा, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव करना है ना हमने, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा अलहदा कर देते हैं, वन का डेरिवेटिव अलहदा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, पावर टू स्टार्ट पे, पावर में से वन माइनस तो वन बचेगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टू एक्स में से ज़ीरो माइनस करके क्या आ जाएगा, टू एक्स। तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है बेटा, इसको हम वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, ये टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, टू एक्स होगा, और इसको हम लिख लें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये लिख लें टू एक्स, ये पावर टू थी ना तो इसको हमने टू टाइम्स लिख लिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है बेटा, इसको हम वैसे लिख देंगे। अब आपने करना क्या, कॉमन लेना है। देखें यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, बेटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी टू एक्स है, इधर भी टू एक्स है, एक ये कॉमन आ रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये वाली टर्म भी कॉमन आ रही है, तो हम कॉमन लेते हैं टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये वाली टर्म कॉमन ली, ये आ जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से ये वाली सारी टर्म कॉमन ली, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा ओवर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू को मल्टीप्लाई करेंगे, टू को एक्स स्क्वायर से किया टू एक्स स्क्वायर, टू को वन से करेंगे क्या आ जाएगा टू, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वन,
ये माइनस साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। वैसे 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस का 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमारा जो पार्ट बेटा 7 है उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 8 है, इसमें देखें फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो इसको भी देखें हम क्या करते हैं बेटा, वाई की कोलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब इसमें हम यूज़ करते हैं बेटा जी क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल आपको पता क्या कहता है, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। क्वोशंट रूल में आपको पता है डिनोमिनेटर वाले टर्म का क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है इसको हम वैसे लिख देते हैं, पहले हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। अब न्यूमिनेटर वाले टर्म वैसे डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। देखिए नीचे वाली टर्म वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। कैसे, ये देखिए हमारे पास डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का बेटा हम डेरिवेटिव अलहदा कर देंगे, वन का डेरिवेटिव हम अलहदा कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर टू स्टार्ट पे और पावर में से वन माइनस करेंगे, टू में से वन माइनस करेंगे वन, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। ये आ जाएगा 2x, 2x को ज़ीरो में ऐड करें क्या आ जाएगा 2x। सिमिलरली बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, थ्री कांस्टेंट है इसका ज़ीरो हो जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में से कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2x, 2x इधर भी है 2x इधर भी है, 2x कॉमन लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, 2x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और ये जो माइनस है जी साइन क्या कर देगा चेंज, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। हमारे पास ये माइनस है ना तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा 2x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का कैंसिल, माइनस का थ्री माइनस का वन क्या हो जाएगा माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स बेटा क्या आ जाएगा, 2x को माइनस एट से करेंगे और सॉरी फोर से करेंगे माइनस का 8x हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो पार्ट 8 है बेटा उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 9 है, इसमें देखें 2x माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा फंक्शन है। इसमें हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल 2x माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन के। देखें इसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स, यह आ जाएगा 2x माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। वैसे अब ये कि डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में आपको पता है
जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है इसका क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है। ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है इसको ऊपर वैसे लिख देते हैं, एक्स स्केयर प्लस वन। और पहले हम न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, 2x-1 का डेरिवेटिव माइनस 2x-1 वैसे। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dy ओवर dx, ये 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म वैसे रहेगी, एक्स स्केयर प्लस वन वैसे बेटा। अच्छा, इसको मैं समझाता हूँ, ये मैंने लगा क्यों लिखी है, ठीक है। 2x-1 का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, 2x-1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। कैसे, हमारे पास d ओवर डी एक्स 2x-1, हमारे पास ये 2x का डेरिवेटिव लेता करेंगे, 2 कोएफिशिएंट है स्टार्ट पे, x का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव लेता, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, 1 का क्या होगा 0, 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास 2x-1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये -2x-1 ये वाली टर्म वैसे। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैंने इस वाले टर्म्स को बाहर लिखा, इस वाले टर्म को, ये डिनोमिनेटर में था ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बाहर लिखा हमारे पास, और न्यूमिनेटर में क्या लिख दिया 1, क्योंकि 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी टर्म वैसे आ जाएगी। इसे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है इसलिए यूज़ किया। तो डी वाई ओवर डी एक्स बेटा ऐसे, इसको हम लिख लें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे। हमारे पास इसमें देखें, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा। और ये हमारे पास 2x-1, ये पावर रूल लगाते हैं, पावर 1 ओवर 2 स्टार्ट पे, पावर में से 1 माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, और फिर बेस को फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को फर्दर डेरिवेटिव करते हैं, पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस और बेस को फर्दर डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बेटा वैसे, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन भी वैसे, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ये वैसे आ जाएगा। हमारे पास ये 2x-1 ये भी वैसे आ जाएगी। ये पावर है नेगेटिव न्यूमिनेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगी, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये 2 और ये 2 बेटा कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम लिख लें 2x-1 इंटू एक्स, ये वाला आ जाएगा, और इसको लिख दें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका और इसका एलसीएम लिए, ये एलसीएम आ जाएगा। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस सब को इससे किया, ये आ गया, और इसके नीचे 1 है, 1 को इससे करेंगे ये वैसे आ जाएगा। अच्छा, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, एक्स को करेंगे 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखें ज़रा, ये ये 1 है, 1 को इस सब टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैसे आ जाएगा, ये 2 वैसे, ये हम इसको लिख लें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम थी, होल स्क्वायर लिख लिया। ये माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे,
और ये वाली टर्म को इसके साथ लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वन, और इसको हम लिख लें एक्स स्क्र प्लस वन होल की पावर 1/2। ये स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 × x² प्लस वन माइनस 2x² प्लस एक्स ओवर, अच्छा यहाँ पे पावर है वन, यहाँ पे पावर है 1/2, बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, देखें तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल, अब ये देखें हम ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x² से किया 2x², 2 को 1 से किया 2, और ये माइनस का 2x² प्लस एक्स ओवर x² प्लस वन होल की पावर 3/2, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट x² प्लस वन होल की पावर 3/2। जो बेटा हमारा पार्ट 10 है, इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा y की इक्वल, हमारे पास ये क्या है स्क्वायर रूट a-x ओवर a प्लस एक्स, और इसको हम लिख लें बेटा a-x ओवर a प्लस एक्स पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट है, इसको लिख लिया 1/2। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा d/dx d/dx a-x ओवर a प्लस एक्स पावर 1/2, तो ये हमारे पास पावर 1/2 वैसे, तो ये हो जाएगा dy/dx बेटा, वैसे यहाँ पे हम पावर रूल लगाते हैं, होल की पावर है ना, पावर 1/2 स्टार्ट पे, पावर में से क्या करेंगे बेटा जी a-x ओवर a प्लस एक्स, ये बेस है तो पावर में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 आ जाएगा, ये पावर 1/2 स्टार्ट पे आ गई ना, तो पावर में से 1, इस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 आ जाएगा, और फिर बेस को हम फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि बेस हमारे पास है a-x ओवर a प्लस एक्स, तो बेस क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं x है, और बेस है a प्लस एक्स ओवर, सॉरी a-x ओवर a प्लस एक्स, इसलिए बेस को हम फर्दर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं dy/dx 1/2, ये पावर है नेगेटिव, तो हम क्या करें दोनों फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इस पर हम यूज़ करते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब ऊपर वाली वैसे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, हमने इस पे क्या किया क्वोशिएंट रूल लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये 1/2 वैसे a प्लस एक्स की पावर 1/2 लहरा a माइनस एक्स की पावर 1/2 लहरा, इन दोनों की पावर लहरा कर दी। अब a प्लस एक्स बेटा ये वाला वैसे a माइनस एक्स, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस वैसे और x का क्या हो जाएगा 1, ये माइनस वैसे ये a माइनस एक्स, ए कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास a प्लस एक्स की पावर 2 ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1, और इसको ये वाला 2 वैसे, इसको हम लिख लें स्क्वायर रूट
ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये ऊपर पावर पॉजिटिव है, ठीक है, इसको नीचे मूव करते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए प्लस एक्स की पावर -1/2। ये पावर पॉजिटिव थी हमारे पास, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, ये ए प्लस एक्स 0 - 1 -1 हो जाएगा। ये ए माइनस एक्स 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 ओवर ए प्लस एक्स की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये 1/2 इंटू स्केयर रूट ए माइनस एक्स, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को ए से करेंगे माइनस ए, -1 को एक्स से करेंगे माइनस एक्स, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ए माइनस का और एक्स प्लस का, ये माइनस इन दोनों के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और इसको एक साथ लिख लेते हैं, ए प्लस एक्स पावर -1/2, ए प्लस एक्स पावर 2। ये हमारे पास माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 स्केयर रूट ए माइनस एक्स हो जाएगा, -2a, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड ए प्लस एक्स पावर 3/2, -1/2 में 2 ऐड करें क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इनकी बेस सेम थी ना, पावर ऐड होगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस आंसर आ जाएगा फाइनल, -a/, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, और ये ए प्लस एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। देखिए हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं इसको y की इक्वल, और दोनों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लहदा रहता है, स्क्वायर रूट एक ले लेते हैं इनका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, दोनों का स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, एक कर देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 होल की पावर 1/2। हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट एक कर दिया था और इसको हम लिख लिया होल की पावर 1/2। अब इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये बिल्कुल उस तरह बन जाएगा जैसे हमने पार्ट 10 किया है ना, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 बिल्कुल सेम इस जैसा है। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा d/dx d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 पावर 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर रूल यूज़ करते हैं, dy/dx डेरिवेटिव का पावर रूल, पावर 1/2 स्टार्ट पे, पावर में से क्या करेंगे 1 - -1/2, और फिर बेस को फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, ये dy/dx एज इट, 1/2 भी एज इट, ये पावर है नेगेटिव तो फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल से क्या मतलब है, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। इन दोनों फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर दिया, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में आपको पता है डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या आ जाता है, स्क्वायर कर देते हैं, ये जो नीचे वाली होती है इसको हम वैसे लिख देते हैं ऊपर, पहले ऊपर वाली टर्म का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस, अब ऊपर वाली वैसे लिखेंगे हम, जो नीचे वाली टर्म है बेटा इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ये हमने क्वेश्चन रूल यूज़ किया। अब नेक्स्ट स्टेप में dy/dx, ये 1/2 वैसे, ऊपर वाले की पावर 1 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 लहदा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लहदा। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये एक्स स्क्वायर -1 वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हम काफ़ी मरतबा निकाल चुके हैं, 2x होगा,
और एक्स स्केयर प्लस वन, वैसे एक्स स्केयर माइनस वन का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, 2x होगा। ये हमने काफ़ी दफ़ा मैंने आपको निकालना सिखाया डेरिवेटिव अलग करके, तो आप निकाल सकते हैं, मैंने ये ट्रैक लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम क्या करते हैं, ये वन आ जाएगा, ये हमारे पास टू, इसको हम लिख लें स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन, ये ऊपर पावर पॉजिटिव है, नीचे आके डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1/2। पावर पॉजिटिव नीचे आके नेगेटिव, और यहाँ से हम क्या करते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2x कॉमन लिया, एक्स स्केयर माइनस वन, यहाँ से 2x कॉमन लिया, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन का होल स्केयर, ये आ जाएगा। अच्छा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, वन को एक्स से करेंगे एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन, ये शुरू में माइनस है तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स का स्केयर माइनस वन हो जाएगा, ओवर ये हमारे पास स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन, वैसे इसको और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन की पावर -1/2, एक्स स्केयर माइनस वन की पावर क्या आ जाएगा, 2, ये प्लस का एक्स स्केयर, ये माइनस का एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा बेटा जी, -2 ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्केयर माइनस वन की पावर 3/2 हो जाएगा, -1/2 और ये 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2x, इनको मल्टीप्लाई किया -2x हो गया हमारे पास, ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस वन की पावर 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट 11 है कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर वन इस लेक्चर में कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे।